नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल आजीवन सहयोग निधि की बैठक के बाद बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि संगठन को समाज के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर कैसे चलाया जा सकता है। आजीवन सहयोग निधि की परिकल्पना ही ठाकरे जी ने की थी। उसके आधार पर पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी, चाहे केरल व तमिलनाडु या मध्य प्रदेश के अंदर हो, अपने काम के बल पर आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी ठाकरे जी ने यह संकल्प और प्रेरणा आज नहीं बरसों पहले ली। पूरे बीजेपी इस पर काम करती है। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हर कार्यकर्ता समय का समर्पण और हर बूथ पर कार्यकर्ता आर्थिक समर्पण भी करेगा। वहीं उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति कर रहा है, मैं बड़े गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। यह केवल आरोप नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर मध्य प्रदेश में दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रमोशन का विषय था। कांग्रेस ने ओबीसी समाज के वर्ग के साथ छल किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल जो विवेक तनखा के जूनियर थे, खड़े नहीं हुए। विवेक तनखा भी खड़े नहीं हुए। कोर्ट में कहा गया कि 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है, 27% आरक्षण देने की बात कर रहे थे। कितना बड़ा छल कपट इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ओबीसी समाज वर्ग के साथ किया है। देखिए, इस वर्ष ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी ने इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा विचार दिया कि अपने संगठन को समाज के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर कैसे चलाया जा सकता है। आजीवन सहयोग निधि की परिकल्पना ही ठाकरे जी ने दी थी और उसके आधार पर पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केरल के अंदर हो या तमिलनाडु के अंदर हो या मध्य प्रदेश के अंदर हो, तो अपने काम के बल पर आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी अगर मैं कहूँ तो ठाकरे जी ने ये संकल्प और ये प्रेरणा आज नहीं बरसों पहले दी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती है। तो उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, तो ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हर कार्यकर्ता समय का समर्पण और साथ में ही प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता आर्थिक समर्पण भी करे। तो समर्पण के नाम पर इस प्रकार से हमारी योजना के समय भी समर्पण करें और आर्थिक तौर पर अपने संगठन काम को चलाने के लिए कार्यकर्ता अपना समर्पण जितना संभव हो सकता है वो करने का प्रयास करें। ये रणनीतिक तैयारी हमारी इन बैठकों के अंदर हुई है और उस पर हम आगामी समय में काम करें। पंचायत चुनाव को मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति इस मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है, मैं बड़े गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं और ये केवल आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष तौर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जब उच्च न्यायालय में प्रमोशन का विषय था तब कांग्रेस ने किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ छल किया था। इन्हीं कांग्रेस के नेतृत्व ने यह कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल जो आदरणीय विवेक तनखा जी के जूनियर थे वो खड़े नहीं हुए। माननीय विवेक तनखा जी भी खड़े नहीं हुए थे और वहां पर यह कहा गया कोर्ट के अंदर के 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण देने की बात कर रहे थे। कितना बड़ा छल कपट इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने ओबीसी समाज वर्ग के साथ किया। और अब फिर जब यह विषय आया पंचायत चुनाव का, तब भी जाकर के कौन खड़ा हुआ? विवेक तनखा जी खड़े हुए और उनको अवसर नहीं मिल जाए, यानी अवरुद्ध करने का काम कैसे हो सकता है? ओबीसी समाज वर्ग के साथ एक व्यापक षड्यंत्र कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। ये एक नहीं कई प्रकार के उदाहरण सामने हैं और मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात रही हो,
उस समय भी इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास माननीय प्रधानमंत्री के नारे पर आगे बढ़ती है। हम चुनाव में गए लोकतंत्र मजबूती के लिए, नगर पंचायतों के चुनाव, ग्रामीण निकाय के चुनाव जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसकी जरूरत है, चुनाव होने चाहिए, उस पर हम काम कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देशित किया है कुछ नहीं बोलती। अब इस मध्य प्रदेश का हर समाज वर्ग कांग्रेस के इस चरित्र को समझ चुका है। भ्रम में मत रहिए, सबको पता लग गया कि आपने क्या किया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.